हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। जय श्री कृष्ण। अभी मैं सुबह उठ के मैं रेडी हो गई और ये पिक्चर मेरा, ये वीडियो मेरा रिटर्न का है। जब मैं उधर से रिटर्न आ गई थी पूजा करके, तब का ये थोड़ा सा वीडियो, इसलिए सिंदूर मेरे नाक से लगा हुआ है। और मैं पूरा फुल वीडियो, मतलब मेरा ये फुल ब्लॉग है जिसमें मैं पूरा पूजा मैं दिखाऊँगी। जो मैं बरगद के पेड़ पे, वट वृक्ष पे पूजा कर रही थी, तो मैं वहाँ गई। ठीक है, वहाँ पर ये जो पूजा है विशेषकर अपने पति के लिए किया जाता है, अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो ये मैं सुबह उठ के, मतलब नहा के घर पे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, फिर आज मैंने खाना नहीं बनाया, मैं उधर से लौटने के बाद बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर, मैं बरगद के पेड़ के पास मैंने एक बार परिक्रमा कर ली, जल चढ़ा दिया और अब मैं पूजा करने लगी। और ये पूजा ना बहुत ही मतलब ख़ास है, बहुत ही सौभाग्यशाली है जो भी स्त्री करती है। तो ये पूजा करने के बाद फिर इसमें कपड़ा, एक लाल कपड़ा चढ़ाने के बाद इसमें क्या किया जाता है कि धागा लपेटा जाता है। जितनी बार आप चाहें उतनी बार लपेट सकते हैं, 11 बार, 21 बार, 101 बार, जितनी आपकी क्षमता है। तो मैंने इसमें पूरा अच्छे से श्रृंगार किया जाता है। मतलब आप शादी का जोड़ा पहनिए, लाल साड़ी पहनिए, मांग टीका पहनिए, नथ पहनिए और चूड़ियाँ भर भर के पहनिए। और अपनी जो शादी की चुन्नी होती है वो तो ज़रूर ही ओढ़ना चाहिए। तो और इसमें क्या करते हैं कि औरत को, दूसरी जो भी औरतें आती हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, उनको सिंदूर लगाया जाता है। तो एक स्त्री का, औरत का हो चुका था तो उसने सिंदूर लगाया। और अभी मैं सारी पूजा की जो चीज़ें हैं यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर श्रृंगार का जो भी सामान होता है सब चढ़ाते हैं। तो श्रृंगार का मैंने एक सामान छोटा सा मार्केट से लिया था, जिसमें सब चीज़ होती है, बिंदी, आलता, चूड़ियाँ और जो भी होते हैं ना, सारी श्रृंगार की चीज़ें होती छोटे से पैकेट में। और एक बड़ा सा धागा लिया जाता है जिसको कलेवा या धागा बोलते हैं। ठीक है, जो वट वृक्ष पे लपेटते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दीपक जलाते हैं। तो मैंने एक कोना सा ढूंढ के मैंने दीपक जलाई, क्योंकि हवा चल रही थी तो दीपक बुझ जाता है। और पैरों में आलता ज़रूर लगाइए, बहुत शुभ माना जाता है। तो पैरों में मैंने आलता लगाई। ये मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है। ठीक है, और ये साड़ी का ब्लाउज मैंने नहीं सिलवाया था, तो मैंने अलग से जो दूसरा ब्लाउज होता है वो मैंने रेड कलर की पहन ली। और ये मैंने रेड कलर की साड़ी और पूजा की सारी सामग्री मैंने थाली में रख के मैं सुबह ही चल पड़ी थी। और पैरों में बिछिया ज़रूर पहने, मैंने पहन लिया। मैं डेली नहीं पहनती क्योंकि मुझे चुभता है, लेकिन पूजा त्यौहार में पहनना बहुत ज़रूरी है। तो धागा, पूजा करने के बाद फिर धागा लपेटते हैं चारों तरफ से और लपेट के घूमते हैं। और यहाँ पे वट वृक्ष का जो एक पत्ता होता है उसे उससे श्रृंगार किया जाता है, तो उसे अपने बालों में ज़रूर लगाइए। और यहाँ पर जो भी पूजा करते हैं उसमें वट वृक्ष के पत्ते की बहुत मान्यता होती। तो हम लोग क्या करते हैं कि वट वृक्ष का सबसे पहले जाके वट वृक्ष का पत्ता तोड़ लाते हैं। और तोड़ने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग उसी में हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं वट वृक्ष को, या बरगद के पेड़ को बोलिए। ठीक है, और उसके बाद धागा लपेटते और जितनी बार लपेटिए उतनी बार भगवान जी से प्रार्थना करते रहिए ये वट वृक्ष से। और मन में ध्यान करते करते यहाँ पे परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद फिर क्या करते हैं कि जितनी बार परिक्रमा करी उतनी बार सिंदूर और चावल और थोड़ा सा चना, जो भी प्रसाद है वो चढ़ा दीजिए। और चुन्नी ओढ़ के ही करना होता है सारी पूजा। तो मैंने घर से अपनी शादी वाली चुन्नी ले गई थी मैं, और इसे मैं ओढ़ कर ही मैं पूजा कर रही थी। और यहाँ पर वट वृक्ष के आगे पीछे थोड़ा सा रास्ता अच्छा नहीं होता, तो घूमने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। और इस यहाँ पे घूमते रहना होता है। और मेरी जो चुन्नी के साथ एक कपड़ा है वो थोड़ा ज़मीन पे फैल रहा था, कपड़ा बड़ा है लगाए हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर पंखा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पंखा मैंने एक मार्केट से ले आया था, क्योंकि इसी पंखे की पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद अपने पति को इस पंखा से हवा करते हैं। और मैं यहाँ पे 11 बार घूम रही हूँ। और मैंने हाथों में 11 चने ले लिए हैं काउंटिंग के लिए, अगर आप भूल जाएँ तो। ठीक है, आप जितनी बार घूमें उतनी चने ले लीजिए। और उसके बाद पूजा 11 बार घूमने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जितनी बार मैं घूमती हूँ उतनी बार मैं वट वृक्ष को टीका लगाती हूँ, चावल डालती हूँ, अरवा चावल, उसमें मैंने येलो कलर डाल लिया है थोड़ा सा। हाँ, और फिर कुछ प्रसाद चढ़ाती हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं घूमते घूमते, मैं जितनी बार मेरी क्षमता है उतनी बार मैं घूम ले रही हूँ। और घूमने के बाद फिर मैं क्या करूँगी कि
टीका लगाते जाऊंगी और 11 बार हो जाएगा और हमारी पूजा हो ही गई है। अब हम लोग आरती कर लेंगे। और ये देखिए मैं जा रही थी तो मैं थोड़ा सामान ज़्यादा हो जाता है इस पूजा में तो ले जाने में परेशानी होती, तो मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला था ले जाने के लिए, तो वो मेरे साथ चल रहे थे और मेरी बेटी भी जा रही थी, ठीक है, साथ में। और ये देखिए हम लोग लौट चुके। वहाँ से लौटने के बाद फिर अपने पति की पूजा की जाती है, ठीक है, तो उनके पैर धोए जाते हैं। तो मैंने उनके पैर धोए, ठीक है। पैर धोने के बाद फिर उनको टीका लगाया जाता है। टीका लगाने के बाद उनको प्रसाद दिया जाता है, ठीक है। तो मैं पैर धो रही थी, मेरा जो आँचल है वो सरक रहा था, ठीक है, तो उसको उन्होंने ठीक कर दिया और मैं उनकी पैर धो रही हूँ। पैर धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पूजा में। और मैंने पैरों में पानी लग गई थी इसलिए मैंने नीचे एक कपड़ा रख दिया ताकि ज़मीन गीली ना हो, ठीक है। और उसके बाद देखिए मेरी बेबी का पूरा ध्यान सिर्फ खाने में ही रहता है। वो सिर्फ खाने वाली चीज़ें देखती रहती है और सोचती कब उसे खाने को मिले। तो मैं प्रसाद निकाल रही थी देने के लिए और प्रसाद में मैंने केला रखा, लीची रखा, गुड़ रखा, जो भी आपको पॉसिबल हो, चना, ठीक है। लेकिन इस पूजा में बहुत इम्पॉर्टेंट है चना, तो चना तो ज़रूर से रखिए। और चना रखने के बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा आप पूजा कर लीजिए और फिर अपने पति को प्रसाद खिलाइए। अपने घर में जो भी रहते हैं सबको प्रसाद दीजिए। फिर उनको पंखा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा सा पंखा कर रही थी। और पंखा करने के बाद फिर उनके पैर ज़रूर छूना है, तो पैर मैं छू रही थी। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पैर छूना, तो पैर ज़रूर छूइए और अपने पति का विशेष रूप से आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए मैं उन्हें पंखा कर रही हूँ और पंखा करने के बाद फिर उनका आशीर्वाद ज़रूर ले पैर छू के। और अब ये देखिए मैं अगले एक दिन पहले का मैं दिखा रही थी। एक दिन पहले थोड़ा सा शाम को, जिस दिन हमारा संजत होता है, मतलब पूजा के एक दिन पहले हम लोग बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं। और ये पूजा से पहले मैं सोच रही थी कौन सी चूड़ियाँ पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं। तो मैंने साड़ी को पहले से, नई साड़ी थी फिर भी मैंने उसे पानी से धो के मैंने रख लिया था, क्योंकि कपड़े को सूत करके ही पहनना चाहिए। तो मैंने पानी से धो के सुखाने के लिए दे दिया था। और मैं चूड़ियाँ रेड कलर की ढूंढ रही थी पर नहीं मिली मुझे, तो मुझे कुछ पर्पल टाइप का गाढ़े कलर की चूड़ियाँ मिली। तो मैं उसी चूड़ियाँ में, देखिए बहुत सारी चूड़ियाँ मैं निकाल रही थी, मैं देख रही थी कौन सा मैचिंग होगा। तो मैंने देखा कि एक गोल्डन वाले कंगन के साथ मैंने एक डार्क कलर की चूड़ी मैंने देखी। रेड मुझे नहीं मिली तो मैंने डार्क कलर की चूड़ी देखी, मैंने उसी के साथ मिक्स किया। ये देखिए मेरे पास अलग अलग कितने सारे कंगन हैं, जो सारे कंगन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ग्रीन कंगन भी है। तो लेकिन जब भी पूजा करते तो ऐसी चूड़ियाँ पहनते जिसको आप कभी भी नहीं पहने, जिसको आपने जूठा नहीं किया है, कभी पहन के खाना नहीं खाए, तो वही नई चूड़ियाँ पहनते। तो ये देखिए ये नई चूड़ियाँ मुझे, इसका पैकेट भी मैंने नहीं खोला था। और ये देखिए यहाँ पे आपको एक खजाना दिखने वाला है। इस खजाने में देखिए क्या क्या मैंने सामान रखा है। इसके अंदर मैंने कुछ रखी है बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि बिंदी, अलता और सिंदूर, जो कि पूजा में काम आते हैं। तो ये देखिए एक बहुत, ये माला, पता है कि ये जो आपको दिख रहा है कुछ हार टाइप का, ये हार मैंने अपने रील वीडियो में पहन रखी है, लेकिन ये मेरा हार नहीं है, ये मेरे हस्बैंड जी के शादी का, वो जो शेरवानी के साथ जो हार नहीं पहनते वो वाला हार है। तो ये मैंने ये हार, लेकिन ये लेडीज़ भी पहन सकती। मैंने रेड साड़ी के साथ एक बार पहना था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए मेरी बेबी पहन ली, इससे बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये हार देखिए बहुत ही प्यारा है, रेड साड़ी के साथ या किसी भी कलर की साड़ी के साथ ये मैच हो जाएगा, क्योंकि ये वाइट कलर के मोतियों का, हाँ, मोतियों वाला है। तो मैं थोड़ा सा मैं बाहर गई और फिर अब मैं इसी के साथ में देखिए मैं थोड़े थोड़े और सामान में लेकर आऊँगी। और कुछ जैसे ये मेरा श्रृंगार का पेटी था, जिसको मैंने सारे सामान जो भी थे सारे मैं रख के इसे बंद कर दूँगी। और जो काम के सामान है वो मैंने पहले से निकाल के रख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर और भी कुछ सामान आपको दिख जाएंगे, जैसे कि रबड़ बैंड हो गया, ठीक है, बहुत सारे रबड़ बैंड। और साड़ियों में तो पिन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। ये देखिए कुछ कंगन भी मैंने इसके अंदर रखे हुए थे,
ठीक है। और साड़ियों में बहुत ज़्यादा पिन की ज़रूरत होती है, तो इस बॉक्स में मैंने बहुत सारे पिन रखे हुए हैं, ताकि छोटे पिन, बड़े पिन, जैसे अगर हम सूट पहनते हैं तो दुपट्टा लगाने के लिए छोटे पिन चाहिए होते हैं, और अगर साड़ी पहनते हैं तो बड़ा बड़ा पिन चाहिए होता है। तो मैं बड़ा पिन भी मैंने इसमें रखा है और छोटा पिन भी रखा है। बहुत सारे पिन रखे मैंने, पूरे गुच्छे रखे हुए। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।